चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द मास्टर एकेडमी पर। सीबीएसई बोर्ड का 11th क्लास का चैप्टर आपका चल रहा है। इसे फिर आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हम 15 वीडियो डाल चुके हैं और हमारे 16वीं वीडियो है, यानी कि 16 वीडियो है। और हमने कोशिश करा कि एक एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया जाए, चाहे एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे आरएस से हो, चाहे आरडी से हो। चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, यानी कि साइन 7x माइनस साइन 3x। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको उसके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, और क्वेश्चनों को समझना है, ना कि उन्हें रटना है। ठीक है, तो हमें देखना कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला बनता है यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, जो आपका होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब दरअसल होता क्या है कि ये एक नंबर के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, पर लेकिन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, करने जरूर है। तो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, जिससे आपको सब रिमाइंड हो जाए। तो देखो यहाँ क्या होगा, डिजिटी तो चेंज होगी या फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा, या कोस हो सकता है, साइन है, या कोस है, साइन है, ये चीज चलेगा, कोस कोस हो सकता है। तो हमारा फॉर्मूला हमें याद हो गया, तो अब रखते हैं इसमें। चलिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी। तो हमने रखा 2 cos 7x प्लस 3x बाई 2। उसके बाद आता है साइन 7x माइनस 3x बाई 2। तो 2 cos जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x अपॉन 2। ठीक है ना। उसके बाद साइन, यहाँ पे हम सब टाइप कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमारा आएगा 4x अपॉन 2। तो इस देख सकते हैं फंक्शन में यदि कोई नंबर डिवाइड है तो डिवाइड करिएगा, 2 2 जा हो जाएगा 2 5 है। तो हमारे पास जो आंसर आया 2 cos 5x और साइन 2x। तो ये हमारा आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, बस आपको क्या है, फॉर्मूला आपको याद हो तो 2 मिनट में क्वेश्चन यानी पहले हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह यदि फॉर्मूले याद है तो हम सब क्वेश्चन आराम से आसानी से आंसर उनके दे सकते हैं। तो हमारे पास है 2 cos 7x और cos 3x। फिर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को पहचानना सीखो और उसमें ये पहचानो कि इसमें फॉर्मूला यूज क्या होगा। यदि ये चीज आप सीखे तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्ट लेके कर सकते हो। ठीक है, अब हमने देखा था 2 cos a 2 cos b बन रहा है, 2 cos a cos b। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बस ये हमें याद था, हमने वैल्यू पुट करी। वैल्यू देखते हैं चलिए, हमारे पास है a की जगह 7x है, b की जगह 3x है। तो हमने यहाँ रखा तो हमारा है 7x प्लस के 3x प्लस cos 7x माइनस के 3x। इसे ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10x, ये हमारा आ जाएगा cos 4x। तो इस तरह से हम इसका भी आंसर दे सकते हैं। बस हमें क्या था, फॉर्मूला पहचानना था कि यूज क्या होगा। ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत है, ये आपको देखना पड़ेगा, यानी याद करने पड़ेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चलिएगा, हमें दिया गया है 2 sin 5 पाई बाई 12 cos पाई बाई 12 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने में सबसे बड़ा क्वेश्चन में सबसे बड़ा फायदा हमें है कि क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है। तो जब हम प्रूफ करें तो हमारा वो आना चाहिए, नहीं आता तो गलत है, और आएगा तो ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने यहाँ नोटिस किया कि 2 sin a cos b। देखिए 2 sin a cos b, तो आपको 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा साइन 5 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 12, बीच में क्या है प्लस है, साइन 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12। अब यहाँ जो एंगल है इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 5 पाई बाई प्लस पाई आएगा प्लस के साइन एलसीएम फिर 12 आएगा, 5 पाई माइनस के पाई आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 पाई बाई 12 प्लस के साइन 4 पाई बाई 12। तो आप देखते हैं 6 से 2 बार जाएगा, 4 से 3, तो आपके पास आया पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 3। आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है, क्या होती है 180 जब 2 से डिवाइड करता है तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा साइन 90, और ऐसे यहाँ बन जाएगा साइन 60। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ जाएगा आपका प्लस के √3। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट करिए, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैथ तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप एक बार इंटरेस्ट पैदा करें इसके अंदर तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्ट आता है मैथ करने में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर देखेंगे। चलिए, तो हमारे पास दिया गया है, गिवन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x और साइन 10x। और हमने कोशिश करी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक का क्वेश्चन दें, क्योंकि हमने सारी किताबों को डिस्कस करा है। उसके बाद हमने देखा कि बच्चे को एक एक टाइप का क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, यही बच्चा उस चीज को पकड़ पाता है, ठीक है। चलिए इसे प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x का जैसा फॉर्मूला कहाँ मिलेगा। तो ये आप देखिएगा, तो ये आपका होता है इस तरह से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमारा फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो आप देखिए ये ए और ये क्या हो गया बी, तो हम रखेंगे साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस के 4। एक नंबर के क्वेश्चन है सारे, तो हम इसे लिख सकते हैं 10x और यहाँ साइन के 2x। तो हमें ये प्रूफ करना था, मल्टीपल में आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करके इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें मैथ में सब चीज आना चाहिए। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x और साइन के 8x। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, बस इस cos स्क्वायर को हमें साइन में चेंज करना है, ठीक है। उसका हम सहारा लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लें, इसको ब्रेक कर सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस के साइन स्क्वायर 6x। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका साइन, तो 1 से 1 कैंसिल, प्लस वाले पार्ट को आगे लिख लिए और माइनस वाले पार्ट को मैं पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला बिल्कुल देखो जस्ट इसी की तरह हो गया, तो सवाल सवाल से जुड़ के बना है, छोटे छोटे सवाल मिलके बड़े सवाल बनते हैं, ये ध्यान रखना। जब तक आप छोटे सवाल करना नहीं सीखोगे जब तक बड़े सवाल नहीं हो सकते। तो इसमें फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस के 4x। इसको ऐड कर लेंगे
ये 8x आ जाएगा और ये आपका 4x। तो यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बहुत आसान है, देखो एक सवाल, हर सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मैथ के अंदर। तो हमें छोटे सवाल भी करने हैं और बड़े सवाल भी करने हैं, ठीक है। पर लेकिन पहले छोटे सवाल की प्रैक्टिस अच्छी करनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े सवाल करते चले जाएंगे। तो मैंने सारे सबसे पहले जितने भी सवाल थे सब करा चुका हूँ, आप वीडियो पे देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। दिखने में आपको लग रहा होगा काफी हार्ड सवाल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार आप वीडियो को देखें और समझे बड़े ध्यान से, एक एक चीज बड़े आराम से समझाइए आपको। 180 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और tan 270 माइनस थीटा और cot 360 माइनस थीटा। चलिए जी नीचे लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा और आपको दिया गया है कोसेक एंगल में माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा। इस सवाल को कराने से पहले मैं एक बार फिर तुम्हारे दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं कि एंगल आपको जो याद रखने हैं वो इस ग्राफ से याद रखने हैं, ठीक है। इसे आप जानते हो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका पूरा जो एंगल होता है 360 का होता है। यदि पूरा राउंड घुमा दूं तो कितना हो जाएगा 360। तो हमें इससे याद रखना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 90 से छोटी, यानी कि 90 से कम मिलेगी। तो जितने भी एंगल होंगे 90 माइनस थीटा होंगे और ऑल पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज जितने भी एंगल होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। और कैसे होंगे, अपोजिट, यानी साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, कोट का टेन, कोस का साइन, साइन का कोट, इस तरह से। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, तो ये हमारा चला जाता है 90 प्लस थीटा में। तो इस वाले एंगल में साइन और कोसेक प्लस के होंगे, अदरवाइज जितने भी होंगे वो माइनस के होंगे। तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा तो में अपोजिट चलता है। क्या चलता है, अपोजिट। और एंगल चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अनुसार, ठीक है। अब बात आती है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा साइन और कोस कैसे होंगे, प्लस के होंगे। और इसमें 180 में ध्यान रखना साइन का साइन में ही ब्रेक होता है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा तो यानी कि माइनस के कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लघु चले थे, हमारा आया 180 प्लस थीटा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टेन और कॉट प्लस के होंगे, अदरवाइज सब माइनस के होंगे, ठीक है। चलिए फिर एक एंगल आता है आपका इसी थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा माइनस थीटा इसमें अपोजिट चलेंगे। 180 और 360 में सेम वैल्यू, ठीक है। अब इसी के बाद आती है, ये भी आपका 270 प्लस क्या आ जाएगा, थीटा। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ध्यान रखना कॉस और सेक थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, ठीक है। अब बात आती है 360 की। तो इसमें जो एंगल चलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो चलता है 360 माइनस थीटा, क्लियर। अब जैसे ही हम इस पूरे राउंड को, सर्किल को हमने पूरा कर लिया, तो पूरा सर्किल यहाँ से जाके यहाँ मिलाया तो आपका पूरा 360 का काम करेगा। अब जैसे हम ऊपर चले तो ये चला 360 प्लस थीटा और इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। और 360 में क्या होंगे, सेम। तो इस ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देखो और इसे जो मैंने समझाया उससे बड़ा गौर करो तो आपको सब याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपको रटने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से आराम से बता सकते। अब जैसे ये मैं साइड में क्वाड्रेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारा चल रहा है साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये आपका फोर्थ है। इसमें मैं बताया था साइन और कोसेक होंगे,
इसमें टेन और कोट होंगे, इसमें कॉस और सेक होंगे। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो मैंने देखा 180, यानी 180 वाला पार्ट क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार। तो हमारा आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, मल्टीपल में है। अब आते हैं हम कोस 90 प्लस, यहाँ माइनस चलता है यहाँ प्लस चलता है, और साइन और कोसेक ही प्लस होंगे, यहाँ कोस तो क्या होगा माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के साइन थीटा। अब बात आती है tan 270 माइनस थीटा। तो tan 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और अपोजिट आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, cot थीटा। cot 360 माइनस थीटा किस में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो ये वैल्यू भी कैसे आई हमारी, माइनस की आई, पर ये सेम आएगी, ये ध्यान रखना। चलिए जी, अब आते हैं नीचे, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, वैल्यू माइनस की मिलेगी, तो माइनस के साइन थीटा। अब आते हैं कॉस 360 प्लस थीटा, यानी कि कॉस यहाँ आएगा तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेम होंगे, तो हमारा प्लस का क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखो ये एंगल है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये कोस थीटा हो जाएगा। अब आता है 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो माइनस का है और अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉस किस चीज का होगा, माइनस का होगा। तो ये हमारा इस तरह से हमने इस जो ग्राफ था इसकी मदद से सारे एंगल फाइंड कर लिए, यानी कि प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू की। तो देखते हैं, देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, 3 माइनस हमारे पास ऊपर है, और माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, 3 माइनस यहाँ, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, वैल्यू प्लस में आ चुकी है। ठीक है, एक हम साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, और कोई ऐसा साइन नहीं होने का। चलिए, अब हमारे ऊपर हमारे पास जो बचा ऊपर की तरफ, साइन थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा, नीचे बचा हमारे पास कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और ये हमारे पास कोस थीटा। वैल्यू प्लस की क्यों आ गई, ऊपर 3 माइनस थे, नीचे भी 3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। तो अब आगे देखो, चलिए अब हमने देखा ये क्या बना रहा है, टेन, क्या बना रहा है आपका, साइन अपॉन कोस क्या बना रहा है, टेन। दूसरी बात, चलो इसे भी मत बनाइए आप, और आसान कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे रहने दीजिए। मेथड है, कैसे भी कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक है, अब आइए नीचे, तो इस तरह से हमने इसे ब्रेक करा, तो यहाँ भी नीचे क्या चल रहा है, कोस थीटा, ये रहा, एक ये रहा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, तो ऊपर क्या चला जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे एक आपका क्या चल रहा है, कोस थीटा। तो एक कोस थीटा ये, एक कोस ये, और ये जो साइन आए किसके, कोट के आए। ठीक है, तो अब हमें देखना है, देखो कोस 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 कोस, साइन 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 साइन, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, यहाँ देखो 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। फिर मैं कहता हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड करनी है तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, बाय।